नमस्कार। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि कल एसएससी ने पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो निकाल दिया है आपके एसएससी स्टेनो 2025 के लिए। ठीक है, तो 2026 वालों सोच रहे हो तो वो नहीं है, 2025 वालों के लिए है। जो एग्जाम दे देते हैं, स्किल टेस्ट दे देते हैं, वही इसे भर पाते हैं, न्यू स्टूडेंट नहीं भर पाते हैं। अब मैं आपको इसमें, तो आपको ये तो पता है कि डेट कब से लेके कब तक है। मैं आपको ये बताऊंगी कि कुछ टिप्स जो आपको याद होनी चाहिए इसको भरने से पहले। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई भी पोस्ट भर दूंगा और मुझे अपने हिसाब से वो अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, तो ये आप गलत फहमी में हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि पोस्ट प्रेफरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है और उसके बाद आप इसे कितना आपको ध्यान रख के से भरना चाहिए, वो कितना ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, पहले कुछ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्या क्या डेट हैं, क्या क्या कुछ हैं, ताकि अगर कोई पहली बार भी वीडियो देख रहा है तो वो देख सकता है। आपको क्या करना है, अपना कैंडिडेट लॉगिन करके इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ पे जाके लॉगिन करके आप भर पाएंगे। ठीक है, तारीख जो है ये 5 तारीख से लेके अब आप लास्ट डेट देखिए जो कि 8 मई शाम को 6 बजे तक ही आप भर सकते हैं। ठीक है, 8 मई शाम को 6 बजे तक ही आप भर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई 5 तारीख को भर देगा या कोई 6 तारीख को भर देगा उसे पोस्ट जल्दी अच्छी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में भर सकते हैं। दिक्कत ये होती है कि 8 मई को काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह देखने को मिलता है, कभी कभी स्टूडेंट को डिले हो जाता है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप 7 तक भर दीजिएगा। ठीक है, 7 तक भर के साइड कर लीजिए और आज ही जो आपका काम है वो रिसर्च वगैरह आपको करना है, कोई भी टॉपिक देखना है वो कर लेना। मेक श्योर कि आप एंड में सबमिट जरूर बटन दबा दें। बहुत से स्टूडेंट मिस कर देते हैं, इसलिए उन्होंने नोटिस पे यहाँ पे लिख ही दिया है आपके लिए कि सबमिट बटन ज़रूर दबा देना। अगर आप PWBD कैटेगरी से आते हैं तो आप उन्हीं पोस्ट को भरिएगा जिसके अंदर आपका सुटेबल हो, आपकी डिसेबिलिटी जिसके अंदर अलाउ होती है कि आप आ सकते हैं इस पोस्ट के अंदर। ठीक है, और अगर आप ये पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरते हैं, अच्छे सुन लीजिए, अगर आप ये पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरते हैं तो आप पहले ही इस रेस में बाहर हो जाएंगे और आपका रिजल्ट के चांसेस 0, नहीं आएगा आपका रिजल्ट। क्लियर है? ठीक, तो चलिए ये सारी बातें मैंने आपको कर ली है, लास्ट डेट मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर फिलिंग पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म। पहली बात तो आपको डेट याद रखनी है कि 8 मई और आपका 6 बजे तक ही भरने को मिलेगा। फिर भी मैं आपको कहूँगी कि आप 7 मई को ही भर देना, क्योंकि आपका जो 8 मई को अगर ट्रैफिक की कोई दिक्कत वगैरह आपको देखने को मिलेगी तो आप उससे सफ़र ना करें, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप इसे भर देना प्लीज़। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, एक बार ना आप क्या करना, जाके ज़रूर डिटेल ना अपना वो देखना, वैकेंसी, डिटेल्ड वैकेंसी। ऐसे काफ़ी पोस्ट होती हैं जहाँ पर जो SC ST स्टूडेंट होते हैं, एक सेकेंड मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको डिटेल वैकेंसी जाके देखनी है कि उसमें क्या क्या वैकेंसी आपको किस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, वो इसलिए ताकि जो SC ST स्टूडेंट होते हैं वो उन पोस्ट को ना भर दे जहाँ पे उनके लिए जो वैकेंसी है वो है ही नहीं। ऐसे भी तो केसेस होते हैं जहाँ पे SC की कोई वैकेंसी नहीं है, ST की कोई वैकेंसी नहीं है, तो आप उन पोस्ट को भरिएगा ही मत। सिंपल चीज़ है, अगर आप उसे भरेंगे नहीं तो उसको लिस्ट में रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा उससे। ठीक है, आप उसे प्रेफरेंस में आगे रख देंगे और आपको पता चल रहा है वहाँ तो कोई पोस्ट ही नहीं आई है। सेम ऐसे ही आपका PWBD के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप भी इसमें देख लेना कि कौन सी पोस्ट के आप एलिजिबल है, उसी को भरना, और किसके लिए नहीं है उसको कंसिडर भी मत करना। ठीक है, इन चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रख लेना, वैकेंसी के हिसाब से भी ज़रूर दिमाग में अपना रख लेना। पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है। ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की इंपॉर्टेंस आई कहाँ से, ये मैं आपको समझा दूंगी तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि दिमाग में रखना। देखो, पहले ऐसा हुआ करता था, पहले क्या, वैसे इसी से चलती आ रही, फिर मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि आपको ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे कि मैम हमको तो MA चाहिए ही नहीं, हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है MA के लिए, बट उनकी रैंक जो आई है वो अच्छी खासी आई है, उनकी रैंक जो आ गई है वो टॉप 100 या 200 के अंदर अंदर जो है वो उसको देखने को मिल गई है। मान लीजिए टॉप 200 के अंदर अंदर उनकी रैंक आ गई है, तो उन्हें MA मिल सकता है अगर उतनी वैकेंसी आती है। अब वो स्टूडेंट कह रहा है कि भाई अगर मैं इस रैंक में अच्छा आ गया हूँ, जिसकी भी टॉप रैंक होती है उनको MA मिलता है, तो मैं MA लेना ही नहीं चाहता हूँ, पर तब भी डिपार्टमेंट उसे MA दे देगा, क्योंकि वही है जो कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे सबसे ऊपर वाले की, तो रैंक में मिल जाएगा। अब स्टूडेंट का कहना है कि मुझे MA चाहिए नहीं और डिपार्टमेंट उन्हें दे देगा, इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस आता है। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ही चीज़ें भर पाते हैं कि मुझे ये प्रेफरेंस चाहिए, मैं वही भरूंगा, जो जॉब मुझे नहीं चाहिए मैं नहीं भरूंगा। तो जो भी आप लिस्ट बनाएंगे कि पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे, ऐसे ऐसे करके आपकी जो प्रेफरेंस है वो आप करते रहेंगे। अब भाई डिपार्टमेंट क्या देखेगा, ये वाली जो पोस्ट है इन्होंने जो भरी है क्या इसके लिए एलिजिबल है,
क्या इनके मार्क्स जो हैं वो इसके आसपास आते हैं। अगर आते हैं तो ये वाली जॉब जो है वो आपकी पक्की हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो नेक्स्ट वाले पे जाएंगे कि नेक्स्ट वाली जो आपकी प्रेफरेंस है वो कौन सी है। ऐसे करते करते वो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आपको सीक्वेंस का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आगे सीक्वेंस होगा उतना ही। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मेरे को तो जॉब है वो मेरे को ये वाली चाहिए, अब आपने इसको इधर भर दिया और आपने इसको उधर भर दिया, बट आप इसी के लिए एलिजिबल हो गए तो आपको यही मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं। तो प्रेफरेंस भरना आपके लिए ज़रूरी है। एक बीआरओ डिपार्टमेंट होगा तो ये सिर्फ आपका मेल के लिए होता है, ये भी याद रख लेना। तो जो भी लड़के हैं वो उसे ना भरें, ऐसी चीज़ें। ठीक है, अभी हम यहाँ बात कर लेते हैं, लोकेशन की बात करते हैं। दिल्ली और होम स्टेट। हम बहुत से स्टूडेंट हैं जो होम स्टेट लेने में खुश हैं। ठीक है, होम स्टेट से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुकी हूँ, कहाँ पे आपको होम स्टेट देखने को मिल जाता है। मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है। यहाँ पे काम करना, आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जो मैंने 1 साल पहले बनाई थी मेरे हिसाब से। उसमें मैंने सारी चीज़ें अच्छे से समझा रखी है। तो अब फिर से मैं वीडियोस बनाने वाली तो नहीं हूँ, सेम ही चीज़ मैं आपको बताऊंगी, फिर से बना के वो फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप जाके लिंक देख लीजिए और जो जो वीडियो आपको देखनी है आप देख सकते हैं। आज का पूरा दिन आप यही करिए, वीडियोस देखिए, एंड कल आप 7 तारीख को फॉर्म जो है वो भर देना। लिंक जो आपका डिस्क्रिप्शन में। डोंट वरी यार, ये प्लेलिस्ट है तो फ्री ही होगी, उसमें क्या मैं आपको बोलूँगी, आप क्या बोलेंगे इसमें ना। तो होम स्टेट और दिल्ली, ऐसा नहीं है कि दिल्ली की जॉब आपने भर दी है, दिल्ली में जाके काम कर रहे हैं पर आपको सैलरी वगैरह का दिक्कत आ जाए। क्योंकि हम जो जॉब वगैरह करते हैं ना यार, वो 10 सालों के लिए नहीं करते हैं, 12 सालों के लिए, हम बुढ़ापे तक जाएंगे इसमें। तो अपने हिसाब से चूज़ करना है कि आप होम स्टेट में, अपना दिमाग क्लियर रखना कि आप होम स्टेट में। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जैसे कहते हैं कि मैम हम होम स्टेट में रहना ही नहीं चाहते हैं। उनके खुद के पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बट अगर आप दिल्ली जाना चाहते हो तो उस हिसाब से दिल्ली वाली जॉब भी जो होती है वो जाके आप चेक कर लेना, आपको देखने को मिल जाएगी। उससे रिलेटेड मैंने बहुत वीडियोज़ बना दी है। सैलरी की बात करूँ, सैलरी को दिमाग में रखते हुए पोस्ट पढ़ना। आपके 3 लेवल पे आपकी स्टेनो के अंदर जॉब आती है। इसको कहते हैं सबसे टॉप पे, जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और फिर ये है ग्रेड डी की पोस्ट, और ये दोनों जो है वो ग्रेड सी की पोस्ट है। और ये ME लेवल तक की जो ये है वो ये वाली होती है। क्लियर है। तो अपने हिसाब से भरना, बाद में ये ना हो आपने प्रेफरेंस में पहली वाली जो प्रेफरेंस थी वो ये वाली रख दी या फिर ये वाली रख दी और आप कहो कि मुझे तो ये वाली जॉब चाहिए थी। तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ये डिसाइड कर लेना। ठीक है। और ऐसा भी मत करना कि यार अपने मेरे मार्क्स ये हैं तो मेरे मार्क्स में कितना ही मिलेगा। आप अपने हिसाब से कर लेना, आपको पता है कि आपको कितना मिलेगा, फिर भी आप अपने नंबर को जो है वो आगे आगे रख लेना। कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं होता है। आपको लगेगा कट ऑफ इतने में तो मिल ही नहीं सकता, क्या पता कट ऑफ इस बार की लो आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। 2024 की कट ऑफ जो थी वो काफ़ी तूफानी गई थी। 2025 में क्या हाल रहेगा पता नहीं, बट फिर भी आप अपने हिसाब से सोच के रखना। पहले जॉब प्रोफाइल वगैरह सबकी देख लीजिए क्या क्या होता है। कोई ऐसे होते हैं AFHK वाले जो डिपार्टमेंट है ना, उसके अंदर आपको पता है उसके डिसिप्लिन क्या होता है, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो वाली चीज़ जॉब प्रोफाइल देखेंगे उसके बाद ही भरेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो जॉब प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए ही देखना। और जो प्लेलिस्ट वगैरह मैंने बना रखी है डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो जाके आप चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। वर्क कल्चर ज़रूर समझ लेना, कहीं कहीं पे बहुत स्ट्रिक्ट होता है, कहीं कहीं पे बहुत बुरा हाल होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ पा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन होता है। वर्क कल्चर आप अच्छे से देख लेना, चीज़ें देख लेना, वीडियोस देख लेना। जो खुद से जो उस डिपार्टमेंट के अंदर हैं वो भी डिपार्टमेंट वाले भी वीडियो बनाते हैं, तो उनकी वीडियो अगर आपको मिल जाए वो चीज़ समझा रहे तो आप वो कर सकते हैं। एंड मेरे लास्ट में मैं एक चीज़ हमेशा ऐड करती हूँ, अब अगर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और आप जो सिलेक्टेड है वो 2400 ग्रेड पे की जॉब पे सिलेक्टेड हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आप अपग्रेड करें इससे, है ना। अब 2400 ग्रेड पे हो तो फिर से यही ग्रेड पे तो चूज़ नहीं करोगे अनटिल अनलेस कोई होम स्टेट का कोई दिक्कत वगैरह आपको आ रहा है। अगर आप करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे को ही चुने, ताकि ये जो ग्रेड पे जिसको मिलना था वो मिल जाए। क्योंकि आपके नाम की अगर ये सीट हो जाएगी तो एक स्टूडेंट जो है वो बाहर होगा। मैं समझ पा रही हूँ, आप कहेंगे कि मैम ये मुझे करने की क्या ज़रूरत है, इसमें भीख मांगने की क्या ज़रूरत है, इतने काबिल बनो कि तुम ये कर पाओ। मैं आपकी बात भी समझ पा रही हूँ, बट आपको ऑलरेडी आपको पता है कि आपको ये वाली जॉब नहीं मिलेगी, आप ये वाली जॉब लेना नहीं चाहते। अगर 2400 ग्रेड पे आएगी और इससे ऊपर की ही जॉब जो है वो आप लेंगे तो आप इन दोनों ही जॉब को भर दीजिएगा। ठीक है, और इस वाले को छोड़ देना ताकि एक स्टूडेंट जो है उसको तो ये मिल जाए, है ना। एक स्टूडेंट है वो तो, क्योंकि आप श्योर है कि आपको यही जॉब चाहिए जो 4600 या 42 है, तो आप उसी को भर लेना। ठीक है, यही मेरा आपके लिए कहना होगा। बाकी मुझे लगता है कि वीडियो अगेन 10 मिनट की पहुंच जाती है। मैं चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ, स्टूडेंट कहते हैं कि मैम आप ये वीडियो को 5 से 6 मिनट के अंदर सम अप कर दीजिए। मुश्किल होता है, सारी चीज़ें समझानी होती हैं, तो मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ टाइमिंग जो है वो कम कर सकूँ। और जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट लिंक है, वहाँ पे जाके आप चेक करेंगे, आपको सारे ही जो भी डिपार्टमेंट है पोस्ट है वो होगी। और एक और चीज़ मैं कहूँगी, अगर आप कमेंट कर देंगे तो मैं आपको
आज शाम तक या तो कल सुबह तक लास्ट वीडियो मैं आपको बना दूंगी। जो भी डिपार्टमेंट आप मुझे बोलेंगे मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी, तो आप कर देना। जितने अदर कमेंट वगैरह होंगे मैं उसके हिसाब से आपको बता दूंगी। बाकी आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में अगर ऑलरेडी वो डिपार्टमेंट है तो वो चीज़ें मत बोलना। जो प्लेलिस्ट में नहीं है अगर वो आप मुझे बोलेंगे तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो जो है वो बना दूंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान से रिसर्च करके ही चीज़ें भरना। एक बार अगर गलत पोस्ट मिल जाती है तो फिर रोना रोना, किसी के सामने कुछ नहीं कर पाओगे, कोई किसी की मदद नहीं कर पाता है, वो पोस्ट आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।